अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपको मेज़बान ईशर कादरी। आज एक अहम स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। एक अहम मामले के हवाले से आप लोगों ने मेरे ख्याल से सुन लिया होगा कि हुकूमत की जानिब से सोलर पैनल जिन्होंने लगाए थे उनके ऊपर उनको पहले 27 रुपये यूनिट जो है वो पर यूनिट पे किया जा रहा था, जो वो सिस्टम में बेच रहे थे, वापस दे रहे थे नेट मीटरिंग के ज़रिए। और अब हुकूमत ने कहा है कि उनको 10 रुपये दिए जाएंगे। तो मैं यहाँ पर कुछ जो फाइंडिंग्स हैं, यहाँ जो इस स्टोरी पे मैंने काम किया था, इसके ऊपर बहुत देर से मैं काम कर रहा था। आईपीपीज़ के हवाले से मेरे प्रोग्राम्स कुछ मौजूद हैं, तो इसके हवाले से मैं आपको एक ख़बर से आगाह करना चाहता हूँ कि जो सोलर पैनल जिन्होंने लगाए हैं उनको मज़ीद नुकसान होने जा रहा है, वो मज़ीद नुकसान का शिकार होंगे। और जो सोलर कंपनियाँ थी, जिस अंदाज़ में धड़ाधड़ इंपोर्ट किए गए, चाइना का जो माल नई टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो गया था, और जिन कंपनियों ने सोलर पैनल इंपोर्ट कर करके उनको धड़ाधड़ बेचा पूरे पाकिस्तान को, तो बहरहाल ये जो मामला है ये एक ख़तरनाक मोड़ इख्तियार करने वाला है आगे मुस्तकबिल में जा कर के। ये जो मामला बड़ा संगीन सूरत हाल इख्तियार करने वाला है। उसकी कुछ वजूहात है, कुछ संगीन वजूहात कह लीजिए, कुछ अहम मामलात है जिसकी वजह से ये तमाम मामला जो है वो होने जा रहे हैं। तो बहरहाल आपसे जो स्टोरी शेयर करना चाह रहा हूँ कि देखें, इस वक्त जो जिन लोगों ने सोलर पैनल लगाए हैं वो उनको तो फ़ायदा हो रहा है कि वो चलो फ्री बिजली वो हासिल कर रहे हैं, और सिस्टम से उनको बिल वगैरह पे नहीं करने पड़ते। लेकिन इत्तेफाक की बात है, जब ये इस चीज़ का इदराक होगा, हुकूमत को इदराक होगा, और फिर जब ये चीज़ें सामने आएंगी, मामलात सामने आएंगे, रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा हुकूमत को, उसके बाद हुकूमत जो है वो बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसियाँ इस हवाले से लेकर के आएगी। मसला क्या है, इसके हवाले से स्टोरी क्या है, वो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। बुनियादी तौर पे जब आईपीपीज़ की स्टोरी सामने आई थी तो उसके कुछ मुआहदे आईपीपीज़ के साथ किए गए थे, और वो मुआहदे ये थे कि अगर कुछ 5 मेगावाट, अगर कोई आईपीपीज़ की कंपनी 5 मेगावाट पैदा कर रही है, तो मुआहदा ये किया गया था कंपनियों के साथ। मुआहदा ये था, स्टोरी जब आई थी आईपीपीज़ की, मेरे ख्याल से आप जानते होंगे, मुआहदा ये था कि 5 मेगावाट जिसने लिख कर दिया है कि भाई मेरी कैपेसिटी 5 मेगावाट की है या 10 मेगावाट की है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, तो उसको हर सूरत में कैपेसिटी की मद में 5 मेगावाट के पैसे देने पड़ते थे हुकूमत को, और देने पड़ेंगे जब तक। कुछ कंपनियों के साथ 10 साल का मुआहदा है, कुछ कंपनियों के साथ 20 साल का मुआहदा है, कुछ कंपनियों के साथ 50 साल का मुआहदा है। ये बाकायदा मुआहदे किए हुए हैं। अब मुआहदे का क्या मतलब है? मुआहदे का मतलब ये है कि ये इंटरनेशनली, ये जो कंपनी है, बहुत सी इंटरनेशनल कंपनी है, चाइना की भी कंपनी है, पाकिस्तान की भी बड़े बड़े जो कारोबारी लोग हैं उनकी भी कंपनी है। ये बुनियादी तौर पर इंटरनेशनली ये मुआहदों को अगर हुकूमत पूरा नहीं करती, पेमेंट्स नहीं करती उनको, तो फिर वो आलमी अदालत में जाएंगे, जहाँ पर डॉलर्स में उनको जुर्माना करना पड़ेगा। और आपको अंदाज़ा है कि आलमी अदालत में जब केस जाते हैं तो फिर जुर्माने की सूरत में बहुत कसीर जो रकम है वो डॉलर्स की सूरत में अदा करनी पड़ती है। ये एक जाल कह लें, एक कह लें कि आप एक बॉक्स में बंद कर दिया गया है इस निज़ाम को, और ये इतना ख़तरनाक निज़ाम है कि इसमें से निकलना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। तो अब रही बात कि जो सोलर पैनल है उसके हवाले से पॉलिसी और ये हुकूमत एकदम कैसे लेकर के आ गई। तो देखें, बात यह है कि आगे आने वाले दौर में मज़ीद स्ट्रिक्ट पॉलिसी आने वाली हैं। उसकी वजूहत यह है कि देखें, जितने भी आईपीपीज़ हैं उनको कैपेसिटी की मद में आम कंज्यूमर पे करता है, जिन्होंने मीटर लगाए हुए हैं, और सिस्टम में बत्ती मौजूद है, बिजली मौजूद है। अब वो सिस्टम में जो बिजली मौजूद है उसके अखराजात हैं, एक्सपेंसेस हैं। यानी कि देख लें कि अगर कोई भी एक आईपीपीज़ जो है वो बिजली तैयार कर रही है, तो वो सिस्टम में बेच रही है, वो सिस्टम जाता है, वो सिस्टम से जाती है कंज्यूमर के पास बिजली। तो कंज्यूमर जो है वो उसका वो पे करता है रकम, और पे वो आईपीपीज़ को की जाती है। अब सोलर पे जब तमाम लोग चले जाएंगे, तो जो आईपीपीज़ ने बत्ती तैयार की है, बिजली तैयार की है, तो वो सिस्टम में तो मौजूद रहेगी, उसके एक्सपेंस तो हुकूमत को देने पड़ेंगे। तो जो लोग सोलर पे गए हैं तो वो तो फ्री में इंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन जो आम सारिफ है फिर वो पैसे उससे लिए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो आम सारिफ है उस पर मज़ीद बोझ पड़ने वाला है। जितने लोगों को जितना प्रमोट किया हुकूमत, ये इत्तेफाक की बात है, ये मामले को सोलर पैनल वाली जो मामला है इसको हुकूमतें प्रमोट करती रही हैं, हुकूमतें ख़ुद लोगों को कहती रही हैं, और सोलर पैनल, पंजाब हुकूमत सोलर पैनल देती रही है। वो एक अलग स्टोरी है कि जी उसमें कुछ हुकूमती शख्सियात भी थी जिन्होंने सोलर पैनल को इंपोर्ट किया, और इस तादाद में हुआ सोलर पैनल तो जैसे यहाँ पर जो रेवड़ियाँ वो बांटी जा रही थी। लेकिन ये जो है ये फ़ायदा, इसका फ़ायदा किसी को भी नहीं होने वाला, इसका नुकसान होगा।
और तमाम लोगों को नुकसान होने वाला है। और ये इतनी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करेगी कि अब जो लोग सोलर में गए हुए हैं उसकी पेमेंट किसी न किसी को तो करनी है। तो वो आम सारिफ जब करेगा तो डेफ़िनेटली जो यूनिट 80 रुपये का इस वक्त चल रहा है तो वो यूनिट जो है वो उसकी मज़ीद रकम बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत से लोग सोलर के ज़रिए सिस्टम से बाहर आ गए हैं। अब जो लोग सिस्टम से बाहर आए हैं उनके पैसे जो है वो आम सारिफ को हर सूरत में भरने पड़ेंगे। तो लिहाजा मेरे ख़्याल में आने वाले जो थोड़े से वक्त में सोलर कंपनियां जो हैं उनका भी जो है पट्ठा कह लें, आपके पट्ठा उनका भी बैठने वाला है। उनकी भी कहानी जो है वो उसमें बहुत सी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। पैसे भाई नई सिस्टम नहीं अदा कर सकता। एक आम सारिफ पे अगर बोझ डाल दिया गया तो हुकूमत के ख़िलाफ़ तो एक पूरी कैंपेन शुरू हो जाएगी, यूनिट मज़ीद महंगा हो जाएगा। और यूनिट मज़ीद महंगा कर दिया गया तो फिर तो ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगी। तो लिहाजा जो सोलर पैनल पर आए हैं 5 लाख 10 लाख लगा करके, सोलर की कंपनियों ने मेरे ख्याल से चूना लगा दिया पूरे पाकिस्तान की आवाम को। वो इंपोर्ट हुई, इस वक्त सोलर की कंपनियों के जो मालिकान हैं वो तो उनकी तो चांदी भी हुई है, वो तो सोने का चम्मच पामें बाद में पहले लेके पैदा हुए थे या नहीं हुए थे, लेकिन अभी उनकी तो भाई चांदी भी पड़ी है। और जो एक दुकानदार था वो अब तो फैक्ट्रियों का मालिक बन गया हुआ है। सोलर अगर पॉलिसी या पाकिस्तान के मुआहदे IPPs के साथ नहीं होते, अगर देखा जाए कि सिस्टम में जो मौजूद है डैम्स हैं उनका भी खर्चा, उनके भी अखराजात हैं, जब सारा पाकिस्तान चला जाएगा जो एक सिस्टम मौजूद है फिर उसका पैसे कौन भरेगा? तो डेफ़िनेटली वो पैसे आम आदमी भरेगा। तो लिहाजा ये जो चीज़ है ये बड़ी आगे ख़तरनाक होने वाली है। तो इसके हवाले से कोई जो सोलर पैनल लगा के खुशियाँ मना रहे थे वो जश्न उनका अनकरीब ख़त्म होने वाला है। जब हुकूमत को इस चीज़ का इदराक होगा कि भाई वो अपने पैर पे ख़ुद कुल्हाड़ी मार चुके हैं। मेरे ख्याल से हुकूमतें सोचती नहीं हैं करने से, पॉलिसियाँ बनाने से पहले। पंजाब हुकूमत ख़ुद इम्पोर्ट कर रही है, दूसरी हुकूमतें सोलर पैनल दे रही हैं। तो भाई जो IPPs के साथ आप लोगों ने मुआहदे किए थे उनका क्या करेंगे? उनके पैसे कहाँ से भरने हैं आपने? आपकी मईशत पहले ही बेड़ा गर्क हुआ है। आपके पास ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं है, कोई यहाँ पर कोई नई जो चीज़ है डेवलपमेंट है मुआशी हवाले से वो भी देखने में नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल से पैसे फिर IPPs को कहाँ से भरने हैं? वो आम आदमी ने देने हैं पैसे। IMF जो है वो बैठा हुआ वो कहता है कि मज़ीद टैक्स को बढ़ाओ, मज़ीद चीज़ों को सेट करो, और हुकूमत ने फिर सोलर दे करके जो सिस्टम में पैसे भेज रहे थे, जो उनका पैसों का भर रहे थे, जो मुआहदे थे उनके पैसे भर रहे थे, उनको सोलर की तरफ लगा करके तो मज़ीद जो है वो सिस्टम को डैमेज कर दिया हुआ है। तो अब इस डैमेज को सेट करने के लिए मेरे ख़्याल से कुछ स्ट्रिक्ट पॉलिसियाँ आएंगी, वो सोलर कंपनियों के ख़िलाफ़ भी आएंगी, वो सोलर के जो सारिफीन हैं, जो सोलर के कंज्यूमर्स हैं उनके ख़िलाफ़ भी आएंगी। तो जो या तो फिर एक चीज़ करनी पड़ेगी हुकूमत को कि हुकूमत को जो आम सारिफ है, आम सारिफ पे मज़ीद जो है वो बोझ डालना पड़ेगा। तो पहले ही जो बिजली की कीमतें इस कदर आसमान को बातें कर रही हैं, जो एक आम सफ़ेद पोश तबका है वो तो बिजली का बिल नहीं भर सकता। पिछले साल कैंपेन्स, बड़ी शदीद कैंपेन्स चली थी और उसमें IPPs का भी आया था, और मेरे ख्याल से 5 IPPs के साथ मुआहदे कैंसिल कर दिए गए थे, लेकिन अभी भी बहुत सी IPPs मौजूद है। उनकी एक लंबी लिस्ट है, मेरे पास लिस्ट मौजूद है, मेरे ख्याल से कोई 80-90 कंपनियाँ या ऐसे इतनी कंपनी है। तो बहरहाल इनको पैसा तो भरना है, डैम्स हैं, डैम्स के भी अखराजात निकालने हैं। और हुकूमतें कहती थी सोलर पे ख़ुद कैंपेन करके, अजीब सी वैसे एक सूरत हाल है कि ख़ुद कैंपेन की जा रही है, और अब जब पैसे भरने पड़ेंगे तो उसके बाद कोई पैसे हुकूमत के पास होंगे नहीं, पहले भी नहीं है, टैक्स को मज़ीद बढ़ाया जा रहा है। तो फिर कोई ना कोई तो इसका शिकार होगा, चाहे वो अवाम है, चाहे वो जो टैक्स पेयर्स हैं, चाहे जो भी है, किसी न किसी को तो टारगेट किया जाएगा, मतलब टैक्स बढ़ाया जाएगा किसी को। जो सोलर वालों ने फ़ायदा जो उठा लिया है तो इसका जो है वो अल्टीमेटली पूरी कौम को इसका जो नताइज हैं वो भुगतना पड़ेंगे, पैसों की सूरत में, उसको मज़ीद टैक्स की सूरत में भुगतना पड़ेंगे, मज़ीद अखराजात की सूरत में भुगतना पड़ेंगे। तो ये चीज़ होगी कि सोलर की जो कंपनी है इस वक्त अगर टैक्स का बात की जा रही है तो भाई आगे आने वाले दौर में उसके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, कोई मुस्बत खुशखबरी उनके लिए नहीं है कि जो अभी तक इंजॉय कर रहे थे उन्होंने बहुत इंजॉय कर लिया। मेरे ख्याल से चंद दिनों में या इस बजट में चीज़ें, बहुत सी चीज़ें वाज़ेह होंगी, तो पॉलिसियाँ बदलने वाली हैं। सोलर पैनल की कंपनियों के हवाले से भी आप लोग भी तैयारी पकड़ के रखें। आप लोगों के हवाले से भी बहुत सख्त पॉलिसियाँ जो है वो आने वाली हैं। मैं देखिए, चूँकि मैं इसके ऊपर काफ़ी अरसे से वर्किंग कर रहा हूँ, IPPs के हवाले से भी मैंने चीज़ों को देखा हुआ है, तो लिहाजा ये चीज़ें
सोलर कंपनियों के जो तिजारत कर रहे हैं या जो कंपनी है सारी, उसके हवाले से भी चीज़ें काफ़ी बदलने वाली हैं। भाई सिस्टम नहीं बर्दाश्त कर पाएगा कि वो कोई भी जो सिस्टम में पहले से बिजली मौजूद है उसका ख़र्चा निकालना पड़ेगा, तो वो तो लोगों ने देना है। सोलर कंपनियों वाले उसमें से बाहर निकल के आ गए हुए हैं, वो ख़र्चा नहीं दे रहे, तो डेफिनेटली ये आम बंदे पर जाएगा। तो लिहाजा आप लोग तैयारी पकड़ें, काफ़ी चीज़ें स्ट्रिक होने वाली हैं। बहुत शुक्रिया।